शांति। वेलकम टू सात्विक लाइफस्टाइल। हर कोई वेट लूज करना ओम चाहता शांति है। गुरु जी। हाँ, फैट फैट लूज करना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी कर नहीं पाता है। बिना प्रॉपर गाइडलाइन के, ऐसे बिना किसी अच्छे तरीके से डाइट के और वर्कआउट के। तो आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी बहन, जो टीचर हैं देहरादून में। और आपने सात्विक लाइफस्टाइल, सात्विक भोजन को एक महीना आपने खाया। एक महीना इन्होंने हमारे साथ सात्विक लाइफस्टाइल को पूरा अच्छे से फॉलो किया। तो उस दौरान इन्होंने अपना 5 से 6 केजी वेट कम हुआ। फैट भी इनका कम हुआ। और भी कई रोग ऐसे थे जो इनके ठीक हुए, वो खुद ही ये बताएंगे। तो वेट लॉस की जर्नी वो बहुत ही इजी सहजता से आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरत है, सबसे पहले आपने अपने आप को फिट करना है। ये हम अपने आप से जब हम लगा लेंगे कि मैंने अपने कुछ भी हो जाए, अपने आप को ठीक करना है। पहले 2 से 3 दिन का पीरियड थोड़ा सा क्रूशियल होता है, क्योंकि आप जिस दिशा में खा रहे हो, जो आपने आज तक खा रहे हो खाया है, उससे आपको रोग ही मिले हैं, फायदा उसे नहीं मिला। और जैसे ही आपने सात्विक फूड खाने लगते हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट होते हैं, तो आज बहन जी हमें बताएंगे। बताइए। ओम शांति गुरु जी। हाँ। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं अध्यापिका हूँ हिंदी की, और वर्तमान में देहरादून में हूँ। और जैसा कि आपने बताया, सात्विक लाइफ स्टाइल अपनाने से थी पीरियड्स की, उसके कारण मैं गुरुजी से मिली थी। उसका समाधान हुआ और साथ में मैंने 5 से 6 केजी वेट लॉस किया। और उसके साथ साथ जो फायदे मुझे हुए, एक जो एनर्जी लेवल होता है, पूरे दिन हम काम करते हैं, उसके साथ आपको जो एक एनर्जी मिलती है, वो इस सात्विक भोजन से मिली। और आज भी मैंने वो जो लाइफ स्टाइल अपनाई थी सात्विक, पूरी तरह से कुछ खाने के साथ आज भी मैं अपना रही हूँ। और वो लगता है कि मैंने एक नई जीवन शैली सीखी है, हम्म। जिसकी बात हम किताबों में पढ़ते आते हैं, कभी किसी चैनल पे सुन लेते हैं। लेकिन गुरुजी से जुड़े और मैंने वो सात्विक जीवन शैली अपने व्यवहार में अपनाई, तब से मेरे स्वास्थ्य में बदलाव है। और उठने बैठने, सुबह जल्दी उठना, और उन सब में भी, और उसके साथ साथ कार्यस्थल पर भी मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। मेरे पैरों में पहले स्वेलिंग आ जाती थी खड़ी रहने की वजह से, अब वो स्वेलिंग नहीं है। हाथों में भी स्वेलिंग रहती थी, वैसी भी अब कोई समस्या मेरे साथ नहीं है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हम सबको शायद, हम बचपन से या हमारे रहन सहन में ये है कि हमें चाय पिलाकर उठाया जाता है। और मैं एक जाट परिवार से हूँ, तो हम्म। गाय भैंस रही है हमेशा। तो दूध वाली चाय पी के बहुत अपने आप को ऐसे सोचते थे कि बस चाय पीनी है, जैसे कुछ हो जाए थोड़ी देर हम्म। में चाय पीनी है। कहते भी थे कोई लोग, तो मैं कहती थी मैं छोड़ सकती हूँ और सब कुछ हो, लेकिन सात्विक जीवन शैली में आकर मैंने वास्तव में चाय सुबह उठते ही खाली पेट तो शायद कभी नहीं पीनी चाहिए, वो हम्म। एहसास मुझे अब और मैं 2 समय की चाय पीती थी, दोनों अभी मेरी गुरुजी ने जो सात्विक चाय बनाने की जो शैली बताई है, वो मैं दोनों समय पीती हूँ। और अभी मेरी वाली चाय, और उसकी वजह से भी शायद बहुत फर्क शरीर में दिख रहा है। अच्छा, देखिए, चाय में 40 जहर होते हैं। अब उसको पीते हैं तो एसिड बढ़ जाता है। एसिड ही रोगों का मूल कारण है। शरीर में एसिड का बढ़ना है, अल्कलाइन का घटना। तो बहुत अच्छा है। देखो, आपने वर्किंग होते हुए भी पूरा दिन भर बिजी रहते हैं, और उस बिजी शेड्यूल में से भी आपने निकाल कर ये इसको किया। अच्छा, क्या मुश्किल है या आसान है? कई लोग सोचते हैं तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि वर्किंग होते हुए भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से वो बताते हैं कि किस समय हमें खाना है और क्या खाना है और कितना खाना है, तो हम आराम से पैक करके लिक्विड ले जा सकते हैं और टाइम टू टाइम ले सकते हैं। मुझे
कोई बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं हुई और मैं पहले से भी शाकाहारी भोजन ही मैं करती हूँ। तो उससे कोई इतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई कि भूख बहुत तेज़ लगती है, क्योंकि मुझे तो ऐसा और लगा कि मैं पहले कम खाती थी, अब मैं ज़्यादा खाती अब हूँ। ज्यादा खाते हैं। समय-समय पर जो लिक्विड लेती थी और फ्रूट्स खाए हैं मैंने, हम्म। वैसे भी मैं फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो शायद मैंने अब ज़्यादा खाए हैं। आम मैंने कभी नहीं खाए, वो मैंने इन गर्मियों में आम खाए हैं। तो मैं क्योंकि तो मानती हूँ कि सरल है, कोई कठिन नहीं है और एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जस होना है और मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति को ऐसा सात्विक जीवन शैली अपना लेनी चाहिए, क्योंकि आज के बढ़ते प्रदूषण के कारण और बहुत सी समस्याएं हैं, हम वैसे ही आधे बीमार हैं या से ज्यादा लोग तो टेबलेट पे ही चल रहे हैं। अब ये देखिए, हम क्या बिना दवाई के अगर हम ठीक हो सकते हैं। अब देखो, आपका वेट तो लूज हुआ ही हुआ, साथ में साइड बेनिफिट ये हुआ सात्विक फूड का कि और भी जो रोग थे और भी समस्याएं थी, जैसे हाथ पैरों में सूजन रहती थी, पैरों में स्वेलिंग रहती थी, आपकी थकान रहती थी, वो लो एनर्जी, वो भी सब चले गए। तो ये है हमारे सात्विक आहार का जो आयुर्वेद में वर्णन है, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार दो दिया दिया जाता है। क्योंकि आपके फ्रूट जूस, इनमें क्या होता है, लाइव एंजाइम्स होते हैं। हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें फ्रूट जूस, अंकुरित जो लाइव होगी चीज, जो यानी तवे से दूर है, गैस से दूर है, वो जैसे प्रकृति ने दिया है उसको हम जैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो हमें न्यूट्रिशन भी ज्यादा मिलेगा, पोषण भी मिलेगा, साथ में उससे हमारे शरीर के रोग भी दूर हो जाएंगे। पका हुआ भोजन वो हमारे शरीर को रोगी बनाता है। और आज क्या करने लगे, सुबह दोपहर शाम पका हुआ भोजन ज्यादा, कुक फूड ज्यादा, और रो फूड को कम खाते हैं। सैलाड है, फ्रूट्स है, वेजिस है, और जितने भी नट्स हैं उनको कम खाते हैं, जिस वजह से क्या हुआ है, शरीर में एनर्जी का लेवल तो कम हो गया और फैट बढ़ गया। समझा ये बात। और जैसे बिल्कुल। ही सात्विक फूड खाते हैं उसमें एनर्जी बढ़ जाती है और फैट, कार्बोहाइड्रेट को कम करके, और फिर से आपका फैट कम हो जाता है, उससे ये फायदा होता है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल। इसी तरह और से। जैसे मेरे पेट में जलन भी रहती थी, वो भी अब नहीं रहती, कभी गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी, वो हम्म। सब भी अब बिल्कुल नहीं है। हाँ, कई ये सोचते हैं हम तो खाली पेट ज्यादा रहेंगे तो गैसेज बन जाएगी, ऐसे बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे जो दिया है समय पे उसको खाते हो, तो आपका वायु बिल्कुल एकदम बैलेंस रहता है, उससे रोग बिल्कुल नहीं होते हैं। हाँ, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कभी पहले मैं व्रत रखती थी, आजकल छोड़ दिया था क्योंकि सर में दर्द होना शुरू हो जाता था, तो मैंने सोचा कि बिना खाए होता है, मैं बंद हो गई हाँ थी। हाँ। फिर जैसे आपने वो दिया कि 2 बजे तक बिल्कुल ड्राई फास्ट रखना है, तो हम्म। ये लगा था कि पता नहीं संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन वर्किंग दिन में भी मैंने वो 2 बजे तक का पूरा किया बिना कुछ किए। तो ये सही है कि वो प्रतिदिन या 2-4 दिन हम आदत डाल दे शरीर को, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, जैसा जैसा हम शरीर को आदत डालते हैं वैसा ही एक्सेप्ट करने लगता है। जैसे आपको चाय पहले पी होगी, अच्छी नहीं लगी, धीरे धीरे वो अच्छी लगने लगी, ऐसे ही फ्रूट जूस भी हमें अच्छे नहीं लगेंगे 2-4 दिन, फिर हमें ऐसी हैबिट पड़ेगी। क्यों, जिससे हम बिना दवाई के फूड एज मेडिसिन लेंगे, उससे रोग जा रहे हैं हमारे, क्यों नहीं हम खाएं उसको। है ना। क्योंकि आप एक्सरसाइज एक बार बिल्कुल। करते हो और खाना 4 से 5 बार खाते हो, तो रोल किसका ज्यादा है, आपके स्वास्थ्य का। खाने का ज्यादा रोल है। और आज एक्सरसाइज तो बिल्कुल। 5-10% लोग करते हैं, बाकी करते ही नहीं है। तो पूरा 100% रोल किसका हुआ, हमारे मेंटल हेल्थ का और हमारे भोजन का। इसलिए कहा गया है आयुर्वेद में, सरव रोग मल वसनम, सब रोगों का मूल कारण है हमारे पेट में आंतों में टॉक्सिसिटी का बढ़ना। अब आपको आंतों की सफाई भी कराई, आपके नाशपाती क्लीन भी कराया, आंवला बिल्कुल। जूस क्लीन भी हाँ, कराया, वो वो तो कैसा रहा आपका। वो सबसे अच्छा लगा मुझे। वो अच्छा। बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम्म। शरीर एकदम हल्का लगेगा, और साथ में वो एक ऐसा उपचार है, मैं मानती हूँ, जिससे आपने सही कहा कि कितने दिन की भी ऐसे जमा हुआ हम्म। मल हो, वो भी आप आपका शरीर एकदम स्वच्छ और साफ हो जाता है।
और वो क्या थे, आपके घरेलू जूस ही थे, फल थे, उन्हीं से ही शरीर का बिल्कुल। मल का शोधन किया गया, बिल्कुल एकदम और एक नेचुरल। टाइम जैसे आपने बता दिया कि इतना लीटर बना हाँ। के तो घंटे में एक गिलास गिलास, बस उस प्रक्रिया को फॉलो किया और वो बहुत आसान है। उसमें कोई अलग से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल तरीका है वो। क्योंकि पहले संडे को आंवले का जूस था और दूसरे में नाशपाती या ऐसे बताया था। हम्म तो जैसे ही आंतों की सफाई होती है, पुराना हमारे, ये मत सोचो हमारा रोज पेट साफ होता है, इसलिए कहते हैं सड़क कितनी भी सुंदर हो धूल हो ही जाती है ना। तो ऐसे ही हमारे लगातार खाने से, कुक फूड खाने से आंतों में क्या हो जाता, मल टॉक्सिसिटी जम जाती है, वो ब्लैक ब्लैक काला काला एकदम से ऐसे जंग की तरह जम जाती है, वो परतें बन जाती है। और जैसे ही आप कोलन क्लींजिंग करते हो, उससे आपके शरीर में जो पुराने मल है वो भी अंदर से बाहर निकल जाते। और देखिए कमाल की बात आपको मैं बताता हूँ, अगर लूज मोशन एक दो भी लग जाता है तो कमजोरी फील होती है, और जब आपको हाँ बिल्कुल कराया गया बिल्कुल। उससे कोई कमजोरी फील हुई आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि और ऐसा भी कुछ भी ऊर्जा नहीं था। जागृत हो और जाती है, ज्यादा एनर्जेटिक, हाँ। और ज्यादा और ज्यादा एनर्जेटिक हो ऊर्जावान फील कर रहे थे, बिल्कुल जाती। सही बात है। हाँ, तो हमें अपनी नेचर को, प्रकृति को, जूस फ्रूट से हम ठीक हो सकते हैं, अपने रसोई घर से हम ठीक हो सकते हैं। कोई भी चीज होती है तो हम दवाई घर में नहीं जाने की जरूरत, हमें अपने रसोई पैथी को सीखने की जरूरत है। हमें अपने छोटे छोटे घरेलू आयुर्वेद उपचार सीखने की जरूरत है। सिर दर्द हो जाए, आपका पेट दर्द हो जाए, आपका आंखें आ जाए अभी आपकी, है, या कोई भी कान दर्द हो जाए, दांत दर्द हो जाए, आपको लूज मोशन हो जाए, उल्टी आ जाए, हर इन चीजों के लिए आप घरेलू किचन पैथी से, आप सात्विक फूड से बिल्कुल। अपने आप को ठीक कर सकते हो। मैं ये बात भी बताना चाहूंगी कि हम्म। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कोई एक्स्ट्रा ये नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाई खरीदी हो या मैंने कोई दवाई ली हो, ऐसा भी नहीं है। वो ही आम मुझे कब खाना है, वही पपीता मुझे कब खाना है, बस ये मुझे पता चला। हम्म। और वो खाने हैं वो बस थोड़े दिन। तो वो बातें बहुत सही हैं कि रसोई से ही हमें बस ये पता चलता है कब क्या हम करें और हम्म। स्वास्थ्य हम अपना ठीक कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि हर घर घर तक हर महिला इस चीज को सीख जाए, हर माँ हर टीचर इसको सीख जाए, और सीख करके औरों को सिखाए, इस चीज को औरों को बढ़ाए, इसको सिखाए। क्योंकि ये तो ऐसी चीज है, जितना इसको सिखाएंगे उतना ही वो चीज बढ़ेगी, उतना ही हमारे स्वास्थ्य, औरों को भी, हम भी स्वस्थ रहेंगे, औरों को भी स्वास्थ्य मिल जाएगा। चलो बहुत अच्छा है बिल्कुल। आपका। इसी तरह आप सात्विक आहार लेते रहो और खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, हमारी तो यही इच्छा है। और जो आपने सीखा है वो औरों को भी आप बताओ, औरों को भी सिखाओ। स्कूल में रहते हैं आप, बच्चों को भी छोटे छोटे घरेलू उपचार आप सिखाते हैं, तो उससे आप बहुत और औरों को भी आप सिखा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। आपका। थैंक यू। ओम धन्यवाद शांति। धन्यवाद।